दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर लेवल भर्ती जो आई हुई है बिहार एसएससी की तरफ से। इसका फॉर्म भरने में मैक्सिमम स्टूडेंट का पेमेंट करने में समस्या हो रही है, तो इस वीडियो में प्रॉपर हम बात करेंगे कि पेमेंट आप किस प्रकार कर सकते हैं ताकि आपका पेमेंट फंसे ना। पेमेंट करने की सही तरीका क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भी जा रहे हैं पेमेंट करने, एक बार इस प्रोसेस को जरूर समझ लीजिएगा जिससे आपको आगे कोई भी परेशानी ना हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आप तक अपडेट करता रहता हूं। बिहार एसएससी से जुड़ा कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया। चैनल के लोगों पे क्लिक कर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप आएंगे बिहार एसएससी का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डाउट है आप एक बार आकर वीडियो को देखिएगा। कम से कम हमने 10-12 वीडियो आपके लिए 15 वीडियो इस प्लेलिस्ट में ऐड किए गए हैं जो आपके डाउट के रिगार्डिंग है। एक बार देख लीजिएगा, सारा डाउट कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाएगा। अब आइए जानते हैं पेमेंट इसके लिए कैसे करना है। तो देखिए, पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप जानते ही होंगे इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, आपका जेंडर, साथ ही साथ आपका जो निवास है वो बिहार का है तो यहाँ पर आप पेश करें। बिहार के बाहर वाले हैं तो नो करेंगे। अपना कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी के कैंडिडेट है। अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से संबंध रखते हैं तो उसको बताना होगा इसनो में। बाकी अगर आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं तो यहाँ पर इसनो में जानकारी को देना होगा। और अगर आप दिव्यांग होंगे तो इसनो में जानकारी को देना होगा। उसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो बोला गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी जानकारी देंगे। अगर आप बिहार सरकार के जो संविदा कर्मी हैं उस तौर पर काम करते हैं तो जानकारी को आपको फिल करनी है। अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने 3 साल रेगुलर बेसिस पे काम किया है तो इसनो में उसकी जानकारी आपको देनी है। बाकी आप इस फॉर्म को इंटर स्तरीय फर्स्ट टाइम भरते हैं या सेकेंड टाइम, वो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी बताएंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को डालना है और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से आपको चयन कर लेना है। बाकी कैप्चा कोड को फिल करना है। ऑप्शन 7 कंटिन्यू का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल आती है प्रीव्यू के रूप में। एक बार पूरी जानकारी को देखें, कोई जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। डिटेल अगर आपका सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले जो विकल्प दिए गए हैं इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि अगर अभी आप संशोधित नहीं करेंगे और अगर आप पेमेंट कर देते हैं या यहाँ से आप कंफर्म कर देते तो फिर कुछ भी आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो डिटेल अच्छे से मिलान करें तभी आपको आगे आना है। आगे आने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिए गए होंगे और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। इससे आप सुरक्षित रखेंगे। इसकी मदद से पोर्टल पर लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे, कैप्चा को डालेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। अब आपकी जो सेकेंड स्टेप होती है जो आपका पेमेंट का होता है, तो पहले पर्सनल डिटेल में आपकी लगभग सभी जानकारी देखने को मिलता है, जिसमें कुछ जानकारी भरनी होगी। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, साथ ही साथ आपकी जो निवास प्रमाण पत्र है उसका जो जारी होने की तिथि है, पहले साल, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट को बताएंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है। तो ये सभी जानकारी आपके सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी दिए हैं, कब बना है, सर्टिफिकेट संख्या क्या है। तो जानकारी भरने में कहीं भी कोई गलती आपको नहीं करना है। सर्टिफिकेट किस लेवल से बना है, सीओ लेवल से, आरओ लेवल, डीएम, एसडीएम, तो ब्लॉक स्तर वाला ही चल रहा है अभी, तो ब्लॉक स्तर वाला भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर दीजिए, उससे आप लगाइए। उसके अलावा यहाँ पर आपकी कैटेगरी देखने को मिलेगा, वही आप ओबीसी वाले होंगे तो आपको नॉन क्रिमिनल लेयर की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी सर्टिफिकेट नंबर के रूप में। SC ST है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। सर्टिफिकेट कब आपने बनाया है कैलेंडर के माध्यम से जानकारी को फिल करेंगे। बाकी सर्टिफिकेट किस लेवल से आपने बनाया है उसकी जानकारी यहाँ पर डालेंगे। फ्रीडम फाइटर से आप आते हैं तो इसनो में जानकारी को देंगे। आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड को यहाँ पर एस कर आधार नंबर को आप फिल करेंगे। कोई एक आपको आईडी कार्ड यहाँ से लगाना है, उस आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई निशान है, चाहे कटा का हो, जला का हो, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। नहीं है तो नो मार्क आप लिखेंगे। नीचे वाले डिटेल में बोला गया कि कभी भी आपको जैसे यूपीएससी बोर्ड एग्जाम या इसके अलावा कोई भी स्टेट कमीशन के द्वारा आपको निकाला गया है परीक्षा से तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करें। किसी का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों आपका फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करें। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको अगले डिटेल में पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको एक बार पूरी डिटेल देख लेनी है और एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में
प्रोसीड फॉर पेमेंट का, जिस पर क्लिक करेंगे पेमेंट जितना लागू होगा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रख, पेमेंट करने के लिए दो मेथड आपको दिए गए हैं, एक आपका आईसीआईसी का है, दूसरा है एसबीआई का। तो पेमेंट हमेशा आपको एसबीआई वाला ऑप्शन चुनना है। अब कहेंगे हमारे पास तो एसबीआई का कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई मेरे, आपको उस कार्ड से कोई मतलब नहीं है, आपके पास जो भी है उस वही आप दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एसबीआई को चुनना है। आईसीआईसी से पेमेंट अभी अधिकतर लोगों का फंस रहा है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एसबीआई को सेलेक्ट करें और नीचे में ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस पेज में जब भी आप आते हैं तो छेड़छाड़ नहीं करें। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। आप जिस भी माध्यम से चाहे पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप यूपीआई का क्यूआर कोड भी आप यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड इसका आ जाएगा, इसको स्कैन कर भी आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार देखिए आपको किस माध्यम से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। देखिए सबसे सेफ अगर कोई है तो आपका नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग नहीं है तो उसके बाद डेबिट कार्ड सेफ है, उसके बाद यूपीआई है। आप जो भी चाहे उस माध्यम से आप पेमेंट करें। जैसे अभी हम यूपीआई से आपको करके दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में जो भी यूपीआई है, जैसे फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप चाहे स्कैन कर जैसे ही पेमेंट करेंगे तो इस प्रकार बता देगा पेमेंट आपका सक्सेस हो चुका है। तो इस प्रकार पेमेंट करिए, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल भरिए, फोटो सिग्नेचर अपलोड करिए और तब जाकर आप फॉर्म को सबमिट करिए। तो ये तरीका है, इस माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो नहीं फंसेगा। मान लीजिए आपने पेमेंट भी कर दिया है, पेमेंट आपका कट भी गया है, लेकिन पेमेंट आपका क्लियर नहीं हुआ है। जब आप लॉगिन करने जाते हैं लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं भी परेशान नहीं होना है। आपको 48 से 72 घंटे इंतजार करिएगा, आपका पेमेंट 100% क्लियर हो जाएगा। कहीं भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना है और इसका तिथि ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो इसको लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है। पेमेंट जो तरीका बताया इस माध्यम से करिए, नहीं फंसेगा। फंस जाने के बाद आपको 72 घंटे इंतजार कर लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। ये तरीका है। बाकी डिटेल वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने दे दिया है, इस वीडियो को देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की जानकारी दिया है। बाकी सर्टिफिकेट को लेकर आपके डाउट है उसको देखिएगा। मोबाइल से फॉर्म भरना है, सिलेबस जानना है, फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन जानना है, टाइपिंग वाला पोस्ट कौन सा है, प्रोफाइल क्या है जॉब का, वो सारी जानकारी के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसको देखकर आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। बाकी हमारा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाले सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।